पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सबकी नजरें चुनाव नतीजों पर टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होगी, इसकी तस्वीर अब साफ होने वाली है। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सबकी नजरें मतगणना पर टिकी है। आगामी 4 मई अर्थात सोमवार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल के सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। हालांकि अंतिम चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा में समय लग सकता है और कभी कभी कुछ विधानसभा केंद्रों पर यह प्रक्रिया देर रात तक भी खिंच सकती है। लेकिन रुझानों के आधार पर सोमवार दोपहर 12 बजे तक विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में हार जीत की एक प्रारंभिक तस्वीर उभरने की पूरी संभावना है। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और उसके बाद ईवीएम में दर्ज वोटों को गिना जाएगा। सोमवार दोपहर तक कई राउंड की गिनती पूरी होने के साथ ही यह संकेत मिलने लगेंगे कि पश्चिम बंगाल की जनता ने किस राजनीतिक दल पर अपना भरोसा जताया है। हालांकि कड़े मुकाबले वाले विधानसभा केंद्रों पर चुनाव परिणाम पल पल बदल सकते हैं, जहां 2 या 2 से अधिक प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। राज्य में इस बार 2 चरणों में मतदान संपन्न हुआ है। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को 152 विधानसभा सीटों पर हुआ था, जबकि दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया 29 अप्रैल को 142 विधानसभा सीटों पर पूरी हुई। फिलहाल वोटरों का फैसला ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के साथ स्ट्रांग रूम में पूरी सुरक्षा के बीच कैद है। मतदान के तुरंत बाद सभी ईवीएम मशीनों को विभिन्न राजनीतिक दलों के एजेंटों की मौजूदगी में सील कर दिया गया था। अब सोमवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सील किए गए ईवीएम को खोला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के मोर्चे पर चुनाव आयोग ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी सीधे रिटर्निंग ऑफिसर के पास है और इसकी सुरक्षा के लिए केंद्र अर्धसैनिक बलों के जवानों की भारी तैनाती की गई है। चुनाव आयोग के अनुसार प्रत्येक स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में कम से कम केंद्रीय अर्धसैनिक बल के 24 जवान तैनात है और पूरे परिसर की सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। स्ट्रांग रूम में डबल लॉक सिस्टम लागू है और वहां आने जाने वाले हर व्यक्ति का विवरण लॉग बुक में दर्ज किया जा रहा है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी स्ट्रांग रूम के बाहर एक निश्चित दायरे में रहने की अनुमति दी गई है। मतगणना के लिए विशेष काउंटिंग हॉल तैयार किए जा रहे हैं, जहां कड़े सुरक्षा घेरे के बीच वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि ईवीएम लाने और ले जाने के लिए सुरक्षित गलियारे बनाए जाएं, जहां एक हॉल से दूसरे हॉल में आवाजाही को प्रतिबंधित रखा जाए। अब बस सोमवार सुबह का इंतजार है, जब ईवीएम खुलते ही पश्चिम बंगाल के राजनीतिक भविष्य का खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।